ऐसा नहीं है कि भाई जो आईए में जाएंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगा, ये सारा सर सपना दिखाने वाली बात है। ठीक, हाँ, फंडिंग आपको कब करना होगा? फंडिंग चूंकि इस बार दिल्ली खुद जो पूर्व टीम थी, पूर्व टीम बोले तो उसमें हम भी इन्वॉल्व थे, ठीक ना, और आपके जैसे प्रेम रंजन मोनू जी हुए और एक और व्यक्ति थे, ये सब लोग क्या हो रहा है, दिल्ली पहुंच रहा है, ठीक है ना, 17 सितंबर के हियरिंग पे। ठीक, इस हियरिंग पे सभी लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और पहुंचकर डायरेक्ट एडवोकेट साहब से वार्तालाप करेंगे ये लोग, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, ठीक है ना, आईए का मतलब भाई जो एडवोकेट होंगे वो जानते होंगे, ऐसा थोड़े है। और जो ऐसा बोल रहे हैं कि आप आईए में आइए, इतना रुपया दीजिए आपको नौकरी मिलेगा, जो नहीं जाएगा नहीं मिलेगा, ये सब सपना दिखाने वाली बात है और ऐसा कहीं भी रूल नहीं है। हाँ, रूल कब होता है? जब हाई कोर्ट में ऐसा पेशकश किया गया था, ठीक है ना, लेकिन ऐसा भाई इसको कौन फाइल करेगा? अब इसको कौन फाइल कर सकता है? तो देखिए, फाइल इसमें करने के लिए एक होता है रूल 18A, ठीक है ना, ये एक रूल है, ठीक है ना, और सीआरपीसी के तहत इसको बनाया गया, सीआरपीसी आईपीसी के तहत। और ये रूल क्या बोलता है कि अगर आप ऐसा व्यक्ति या ऐसा क्वालिफाई कैंडिडेट, एक क्वालिफाई कैंडिडेट या एक से अधिक क्वालिफाई कैंडिडेट, अगर आप इसमें इंटरवेनर बनना चाहते हैं तो आप फाइल कर सकते हैं ऑर्डर रूल 18A के तहत, 18A के तहत, 18 मत बोलिएगा, 18A के तहत आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइल कौन करेगा? और फाइल वही करेगा जो एग्ज़ाम पास किया है, ठीक, या जो केस लड़ रहा है, ठीक है ना, जो जैसे संविदा भी है, तो संविदा में भी कई लोग जिन्होंने केस फाइल किया है उसमें वो लोग भी इंटरवेनर बन सकते हैं। इसमें संविदा भी इंटरवेनर बन सकती है इंटरवेशन के तहत, और क्वालिफाई भी बन सकते हैं। अब एक क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें इसका मतलब क्या होता है भाई? हस्तक्षेप। क्या होता है? हस्तक्षेप करना, ठीक है ना। कोर्ट को ऐसा लगता है कि इन्हें मौका मिलना चाहिए इन्हें बात रखने के लिए, तो ये एडवोकेट के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। ठीक, ये एक पॉइंट हुआ कि कौन फाइल करेगा, ठीक ना। इसमें मेनली देखा जाए तो आपको चांस ऑफ हियरिंग का मौका मिलता है। चांस ऑफ हियरिंग का मौका कहने का मतलब कि आप अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं। यह पहला पॉइंट, कौन फाइल कर सकता है, यह क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे कि भाई इसका कार्य क्या है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई इसमें जो आईए बनना चाहते हैं आखिर उनकी भूमिका क्या होती है। तो देखिए, आपको ऑर्डर रूल 181 के तहत आपकी भूमिका यही होगी कि आप पेटिशनर नहीं बन सकते हैं, आप पक्षधर नहीं बन सकते हैं। हाँ, आप अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं, आप पेटिशनर या पक्षधर नहीं बन सकते हैं। हाँ, कोर्ट आपकी बातों को सुनेगा संवैधानिक तरीके से। आपके पास कोई बात है तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, आपके जो एडवोकेट हैं उस एडवोकेट के माध्यम से आप अपनी बातों को जज तक पहुंचा सकते हैं। ये क्या है? आपकी भूमिका। आईए का भूमिका क्या होना चाहिए? आप पेटिशनर नहीं बन सकते हैं, पक्षधर नहीं बन सकते हैं, पेटिशनर नहीं बन सकते हैं, केवल इंटरवेनर बन सकते हैं। आप अपनी बातों को एडवोकेट के माध्यम से जज तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। अब एक इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में जान लेते हैं। अब इसमें जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। इसमें एक ऑर्डर रूल 10 सीपीसी, सीआरपीसी हो गया, ठीक है ना, सीपीसी के तहत जज सारे वैसे कैंडिडेट जो आईए में गए हैं उनकी बातें सुनेंगी। ऐसे तो बहुत होता है लेकिन ज़्यादा लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, मतलब मैक्सिमम 5 से 6 जो लोग होगा, जो इम्पोर्टेंट उनका पॉइंट होगा, जो एक दूसरे से कोरिलेट करता है, उसी की बातें सुनकर ये ऑर्डर
रूल 10 CPC के तहत जज साहब, कोर्ट के जो जज साहब, जो न्यायाधीश होते हैं, सारे लोगों का बात सुनकर वो जजमेंट देते हैं, ठीक है ना, जजमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि जिन लोगों ने परीक्षा पास किया है उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी बातों को एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत करवा सकते हैं। आपके जो भी एडवोकेट हैं आप बिल्कुल करवा सकते हैं। इंटरवेनर का मतलब यही होता है, आईए का मतलब इंटरवेशन एप्लीकेशन, मतलब आप अपनी बातों को कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं, रख सकते हैं, और कोर्ट उसको शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तरीके से सुनेगी। जज साहब आपकी सारे बातों को सुनेंगे और जजमेंट देंगे। ये होता है ये आईए का मतलब। अब यहाँ पर हमको क्लियर करना है कि क्या भाई जो आईए में जाएंगे उन्हीं को खाली नौकरी मिलेगा, जो आईए में नहीं जाएंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगा? तो इसका भी आपको हम जवाब दे देते हैं। आईए का भी मतलब मैंने बताया कि भाई आप इंटरवेशन हैं, इंटरवेनर हैं, आप पेटिशनर नहीं हैं। आप पेटिशनर नहीं हैं, दिमाग में बैठा लीजिए, आप इंटरवेनर हैं। आप सिर्फ अपनी बात को ऐसा लगेगा कोर्ट को कि हाँ ये बहुत, या आपके ग्रुप के लोगों को कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, आपको अपनी बात कोर्ट में रखना ही चाहिए। किसी कारणवश ये पेटिशनर नहीं बन पाए तो आप अपनी बातों को जज के सामने एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत करें, ठीक। तो वैसे मामलों में आपकी बातें जज साहब सुनते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि भाई जो आईए में गया उसी को नौकरी मिलेगा, इसका अलग रूल है, ठीक है ना। भारतीय सीआरपीसी और आईपीसी, चूंकि 1 जुलाई से आपको मालूम है कि हमारे देश में बीएनसी, ठीक, ये लागू हुआ है, ठीक, 1 जुलाई से, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं एक सेक्शन बनाया गया है। ऐसा सेक्शन मतलब ये बहुत ही जागरूक करने वाली बात है। आप जानते हैं कि पूरा दुनिया प्यार मोहब्बत इश्क पे टिका हुआ है, और कई ऐसे लड़के और कई ऐसी लड़कियां होती हैं जो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। और कोई लड़का, भाई प्यार मोहब्बत में लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं जिसका कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है, ठीक है ना। कस्में, वादे, ऐसे ऐसे बातें बोला जाता है, ठीक है ना, कि हम तुमको चांद तारे तोड़ कर ला देंगे, तुम्हारे लिए तुम बोलो तो तुमसे आसमान से तारा ला देंगे, ऐसे ऐसे बातें। और भूल से भी अगर उसमें लड़का बोल दिया लड़की से कि हम तुमसे शादी करेंगे, और फिर बाद में वो मुकर जाता है, तो उसके लिए भी सेक्शन बना दिया गया है। और इसके तहत 1 साल का सजा नहीं है, 10 साल का सजा है, 10 साल का, प्लस 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपया तक का भी जुर्माना है, ठीक है। बाकी ये सब प्रूफ होगा तभी। तो ये बीएनसी के धारा है। लेकिन जो सीआरपीसी आईपीसी 1 जुलाई का पहले का जो सेक्शन है वो उसी के लिए मान्य होगा, जहां पर है वो मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएनसी में कुछ चीज़ें परिवर्तन हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई जो आईए में जाएंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगा, ये सारा सर सपना दिखाने वाली बात है, ठीक। हाँ, फंडिंग आपको कब करना होगा? फंडिंग, चूँकि इस बार दिल्ली खुद जो पूर्व टीम थी, पूर्व टीम बोले तो उसमें हम भी इन्वॉल्व थे, ठीक ना, और आपके जैसे प्रेम रंजन मोनू जी हुए और एक और व्यक्ति थे, ये सब लोग क्या हो रहा है, दिल्ली पहुंच रहा है, ठीक है ना, 17 सितंबर के हियरिंग पे, ठीक। इस हियरिंग पे सभी लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, और पहुंचकर डायरेक्ट एडवोकेट साहब से वार्तालाप करेंगे ये लोग, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, ठीक है ना, आईए का मतलब भाई जो एडवोकेट होंगे वो जानते होंगे, ऐसा थोड़े है। और जो ऐसा बोल रहे हैं कि आप आईए में आइए, इतना रुपया दीजिए आपको नौकरी मिलेगा, जो नहीं जाएगा नहीं मिलेगा, ये सब सपना दिखाने वाली बात है। और ऐसा कहीं भी रूल नहीं है। हाँ, रूल कब होता है? जब हाई कोर्ट में ऐसा पेशकश किया गया था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा पेशकश किया गया था कि मतलब वैसे लोग जो संविदा में पिटिशनर बने हैं और जो क्वालिफाई में बने हैं, जितने लोग फाइलिंग किए हैं उन्हीं लोगों को नौकरी मिले। लेकिन ऐसा वो सिस्टम ख़त्म हो चुका, इसे जज साहब ने नकार दिया, ठीक है। क्योंकि उसके लिए एक अलग सेक्शन है, और उस सेक्शन की मांग आपको मालूम है कि यहाँ पर नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में आपके जितने केसेस हैं ये सारे जो पड़े हुए हैं ये 309, और आपके पास क्वेश्चन ऑफ लॉ समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो इसके तहत आप लिमिटेड चीज़ें ही प्रस्तुत कर सकते हैं। ये चीज़ अलग है कि बिहार सरकार आपके पास आई है तो
आपको बेनिफिट मिलेगा और 100% आपका ही जीत होगा क्वालिफाई का जीत होने का कारण यह भी है क्योंकि आपके पास बिहार सरकार है, और बिहार सरकार के जितना किसी के पास आप आम आदमी हैं, आम आदमी में कॉन्टैक्ट बेसिस और क्वालिफाई दोनों है, ट्रिएंगल हो गया है। संविदा में देख रहे हैं कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, अभी मतलब मेरे ही ज़िले से दो, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन दो लोगों ने मेरे पास कॉल किया था कि आप फलाना आदमी बोल रहे हैं। हम बोले कि जी बोलिए मैम। तो देखिए ना कि हम लोग केस हारने वाले हैं। हम बोले कि कौन बोल रहे हैं आप, क्वालिफाई या कॉन्टैक्ट बेसिस? तो वो बोले कि हम संविदा से हैं और कार्यरत है, मेरा पोस्टिंग इस जगह है और हमारे ग्रुप में बहुत अफरा तफरी मच चुका है फंडिंग को लेकर। कई लोग वहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो खुलकर हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये एक आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। फंडिंग को लेकर वहाँ भी प्रॉब्लम है और यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी फंडिंग आपको करनी ही नहीं है। जब तक बिहार सरकार का आपको मोमेंट ना मालूम चल जाए, 17 सितंबर का इंतज़ार कीजिए। बिहार सरकार का मोमेंट मालूम चल जाएगा, खुद आपको बता दिया जाएगा कि भाई फंडिंग करना है, फंडिंग किसको करना है किसको नहीं करना है, ये सब चीज़ें आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप फंडिंग नहीं करें। आपको मालूम होगा कि जो पहले के कुछ लोग जो पेटिशनर थी, ठीक है ना, पेटिशनर जैसे सूत्रों के मुताबिक कई लोग हैं जिनका मेरे पास भी कॉल आया था और मैसेज कि देखिए ना कि जो हमारे क्वालिफाई ग्रुप के पेटिशनर थी वो बोल रही थी कि हमारा बात कोई नहीं मान रहा है, और जो 4-5 लोग उसको आगे कर कर बोले वो सब लोग क्या किया है कि अपने अपने पर्सनल अकाउंट पर पैसा मंगा लिया है, और वो पैसा क्या किया है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए बोल रहे हैं तो वो लोग नहीं दे रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो पैसा आया था वो लोग भी पैसा बोला कि 2 एडवोकेट को देना है और वो लोग पैसा नहीं दिया है। ये सभी बातें हैं, ठीक। और एक और चीज़ बताना चाहेंगे भाई, आपको मालूम है कि देश में इतना रेप हो रहा है, रेप रेप रेप, ठीक है ना। और तो हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई जो लोग रेप कर रहे हैं उनको बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए, या बीच चौराहे पर एक ऐसा कानून बनाया जाता 3 दिन के अंदर उसको सबके सामने लाइव टेलीकास्ट कर कर उसके साथ मतलब जानवर वाला, जैसे वो जानवर वाला काम किया उसके साथ वैसा किया। तो जानते हैं जो पेटिशनर के साथ 4 गो 5 गो लोग हैं उसमें से 2 गो विरोध कर रहा है कि सारा रेप ये मेरा कराया हुआ है। बताइए, अगर ये बात हम मतलब नाम धर कर वो बोल दें, उसका रिकॉर्डिंग वगैरह सब हाई डिटेल वगैरह, तो क्या होगा हस। ऐसा ऐसा मूर्ख लोग हैं जो दारू पीने के बाद उसको कुछ मालूम ही नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बताइए, जो केस लड़ने के लिए वो गया है उसके भी वाईफाई की बहन है कि कौन है, लेकिन रात को 2 बजे 12 बजे 1 बजे दारू पीकर वो बोलेगा कि तुम रेप वाला स्टेटस मत लगाओ, उसको लेकर मैसेज करेगा भाई। तो आप समझ लीजिए कि क्या है, कितना बड़ा वो लोग पापी है, ठीक है ना। जिसके मन में इतने, चूंकि एएनए में तो सब महिलाएं ही है, और बताइए रेप के मामले का वो विरोध कर रहा है, तो वो क्या केस जीत दिलवाएगा लोग। आप समझिए, इस बार आपका 17 सितंबर को जो पूर्व टीम थी उसमें सभी लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बिहार सरकार का एडवोकेट का मोमेंट भी हम लोग जान लेंगे, और जो आपके एडवोकेट है उनसे भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आईए का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है भाई। आईए में बहुत लोग जा चुके हैं, हम लोग के द्वारा ही 12-13 लोग हैं, और भी कुछ लोग गए हैं, ठीक ना। तो आईए में ये फैक्ट हो गया कि भाई जो जाएगा उसी को नौकरी नहीं मिलेगा। जीत होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ठीक। होगा तो सबका होगा, इतना कान खोल कर आप लोग सुन लीजिए, समझ गए। फिर जैसा होगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल।